बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे बहुत स्पेशल हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते में एक तो बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, दूसरा जो पिछले हफ्ते में बात की थी कि मार्स की ट्रांजिट हुई है, उसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आएंगे। सो ये हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। और वैसे भी ये जो मार्स की ट्रांजिट हुई है ये बहुत लंबे अरसे के लिए होती है। मार्स टॉरस में गया है और ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट्स लेकर आएगा, एरीज टू पाइसेस कैसे इम्पैक्ट्स लेकर आएगा, हम इस सब की बात आज करेंगे। और जिस प्लैनेट्स की ट्रांजिट है इस हफ्ते में है उसका जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले तो जी सन की ट्रांजिट कैंसर में हो रही है, 16 को हो रही है। दूसरा मरकरी लियो में जा रहा है, 20 को जा रहा है। अब ये भी हफ्ते का तकरीबन एंड बन रहा है और इसके इम्पैक्ट जो भी आएंगे वो तकरीबन बेशतर जो इसके असरात होंगे वो अगले हफ्ते में होंगे। तो ये तो होगी प्लैनेट वाइज क्या क्या ट्रांजिट्स हैं, क्या क्या मामलात होंगे, उसका जिक्र भी करते हैं। और आप सबकी जो मैं हमेशा शुक्रगुजार होती हूँ कि आप लोग मेरी इस फैमिली का, इस चैनल का जो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, उसके लिए बेहद मशकूर हूँ। चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, उसके लिए आपको एक लाइक का बटन और ये जो बेल आइकॉन बना होता है इसको प्रेस करना होता है। वीडियोस को शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से, या जो आप लोग देख रहे होते हैं इस इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़िद हो सके। और जो लोग मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं उसके लिए एक स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए, और इस दफ़ा एक ख़ास तौर पे एक स्पेशल मैसेज है। एक तो ये है कि जी जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, और उसके लिए जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। आप अपने बारे में पूछना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इस नंबर पे जब भी आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको डिटेल्स बता दी जाती हैं। दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए, जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव अ वेरी शॉर्ट ट्रिप इन UAE दुबई, और 20 को इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ आ रही हूँ। होपफुली मेरी डेट्स कुछ इसी के आसपास होंगी, लेकिन 20 ही है। अगर आप मुझसे वहाँ पे मिलना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करके आप मुझसे इसी नंबर पे वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। उसके लिए भी यही नंबर है, आप जब इस पे मैसेज करेंगे आपको इन डिटेल बताया जाएगा कि आप मुझसे वहाँ पे कैसे किस तरह से मुलाकात कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट आप लोगों के लिए मैसेज है। बाकी अब हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस, आप लोग के लिए क्या मामला ये हफ्ता लेकर आ रहा है। तो चलिए देखिए लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 15 जुलाई से 21 जुलाई। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है वीडियो के स्टार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अब आपके 12th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स हैं, ज़बरदस्त प्लैनेटरी पोजीशन है। आपके एक्सपेंस जो हैं वो बिल्कुल रहेंगे और बिल्कुल आप लोगों के लिए ट्रैवल भी आ सकता है। जो लोग अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या अपने मुल्क में वापस आना चाहते हैं, इस तरह के मामलात रहेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस यहाँ पे आपके भर सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल, शॉर्ट ट्रिप्स बिल्कुल आ सकते हैं। सबसे अच्छी जो आप लोगों के लिए मामलात रहेंगे, क्योंकि मार्स और जुपिटर दोनों आपके 10th हाउस में है। मार्स की सबसे अच्छी पोजीशन होती है, साथ है जुपिटर। सो आपके वर्क सिनेरियो में ये बहुत बहुत बेहतरीन मामलात को लेकर आएगी। आप लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या अपना कोई कारोबार या अपने किसी मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप बड़े अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, अच्छे मामलात आ सकते हैं। आपकी प्रोफाइल किसी भी तरह से अपग्रेड हो सकती है। आप अपने कंपनी के CEOs हों या आप कोई मामला चीज़ों को हैंडल कर रहे हों, यहाँ पे इसको हम कहते हैं अपग्रेड होना, बेहतर होना, पोजीशंस का बेहतर आना, या हर तरह से बेहतर सिचुएशन में जाना। आपको कोई भी अच्छा मामला यहाँ पे मिल सकता है। हर तरह से आप अपने मामलात को बेहतर सिचुएशन, बेहतर मामलात में लेकर जाएंगे। विजडम के साथ लेकर चलना, चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलना,
आपको वालिद की तरफ से कोई बेहतर मामला मिल सकता है, घर में बड़ों की तरफ से कोई बेहतर मामला मिल सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में हर तरह से कोई बेहतर फैसले भी लेंगे। और ये आपके घर वालों के साथ भी सिचुएशन होती है, आप अपने दफ्तर, कारोबार, चीज़ों को एक्सपैंड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तदाबीर यहाँ पे लेकर आएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी ये कुछ अच्छे मामलात को इंडिकेट कर रहा है, अच्छी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा सा जो ख्याल रखना होता है, जिसको हम कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, आ सकती हैं। 20 के बाद मज़ीद अच्छे मामलात आपको मिलेंगे, लेकिन उसका हम कुछ जिक्र अगले हफ्ते में करेंगे, क्योंकि वो इंडिकेशंस कुछ अगले हफ्ते में, या उसके इम्पैक्ट्स कह लीजिए, कुछ अगले हफ्ते में जाके आएंगे। उसके बारे में कुछ अगले हफ्ते में ही ज़रा जिक्र करेंगे, क्योंकि मरकरी की तब ट्रांजिट होगी ही आपके लगन में, उसके असरात या उसके इम्पैक्ट्स जो है वो अगले हफ्ते में आएंगे। लेकिन नो डाउट, नो वंडर, ये वीक आप लोगों के लिए अच्छे मामलात को लेकर आएगा। एज आई सेड बिफोर, आप लोगों ने अपने खर्चों को यहाँ पे ज़रा सोच समझ के करना है। बिला वजह के खर्चे होंगे और वो आपको बजट से अपने बाहर करते हैं, आप बजट से ज़रा बाहर निकल जाते हैं, तो ज़रा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, इट सीम्स लाइक कि आप किसी चीज़ में बहुत अकेले या आइसोलेटेड, या आपने आपको अपने तन्हा महसूस किया हुआ था, लेकिन आपको किसी ने रहनुमाई दी है, गाइडलाइन दी है, कोई आपको रहनुमाई दे रहा है, या जिस तरह कोई टीचर, कोई गुरु, कोई आपका अपना, जिससे आपने रहनुमाई ली है। ऑल ऑफ अ सडन इट्स अ बिग चेंज, आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा बड़ा बिग चेंज आया है। और कुछ चीज़ों में या तो आपने बातचीत की है, कम्युनिकेट किया है, फॉरगिवनेस आई है, कोई पास्ट की आपकी हो सकती है चीज़ें, माफ़ी तलाफ़ी, कोई चीज़ें जिसको आपने सेटल डाउन किया है, और शायद आपको उसके बारे में आप मिसगाइड हो रहे थे अब तक, या आपको समझ नहीं आ रही थी, सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही थी, अंदर का कोई गम फिक्र भी हो सकती है, बट इट वॉज टोटली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी चीज़ें थी वो सेटल डाउन नहीं थी। वो आप एक दूसरे के साथ, खुद आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम थी, आपके अपने अंदर के भी गिले शिकवे थे, अगले के भी गिले शिकवे थे, टोटली चीज़ें कुछ मैसअप थी। और ये सिचुएशन क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी हो सकती है, और थिंग्स आर क्वाइट मेसी, बस कुछ मेस्ड अप चीज़ें थी। और इमोशनली भी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब और इसी तरीके से उलझे हुए से नज़र आते हैं। लेकिन अब जिस चीज़ें जैसे सॉर्ट आउट होने की तरफ गई हैं, कम्युनिकेशन है, बात है, किसी की तरफ से पैगाम है, आपकी तरफ से पैगाम है, आपने अपने आप को उस हॉल में से बाहर निकाला है। इस वक्त है आप मुझे किसी चीज़ में खुश इंजॉय करते हुए, और काम में भी एक्टिव, एकदम से आप एक्टिव हुए हैं और रिकवर करें आप। बेसिकली ये आपकी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिज़िकल भी हो सकती है। समटाइम्स होता है ना, दिमाग का फतूर भी होता है कि पता नहीं आपने शायद किसी चीज़ को गलत ले लिया था, अगले ने किसी चीज़ को गलत ले लिया था। इट्स अबाउट सो मैनी थिंग्स, हैप्पीनेस है, और यस फॉरगिवनेस आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आ रही है। शायद आप किसी चीज़ को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, किसी वाक़ये, किसी किस्से, किसी माजी के किसी किस्से को आप माफ़ नहीं कर पा रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन आपने भी शायद किसी चीज़ को रियलाइज़ किया है, और चीज़ें एकदम से आप अपने पर्सन किसी बोझ को कम कीजिए। कोई बोझ है आपके दिल में है, दिमाग में है, जिधर भी है, अपने इस बोझ को यू नीड टू सॉर्ट इट आउट। और आप इस गम को, शायद कह लीजिए कि बोझ को, गम को कम करने की ज़रूरत है। अंदर बहुत गिले शिकवे हैं, और जिसके साथ भी हैं, यू नीड टू सॉर्ट इट आउट। और आपने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर भी तवज्जो दी है, अपनी ब्यूटी पे, कुछ चीज़ें, कुछ पता नहीं क्या है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, शायद आपका काम इस चीज़ से रिलेटेड है, और आपके अंदर कुछ टैलेंट है, कोई जो भी टैलेंट है, शायद अभी तक आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। और ऐसा लगता है इट इज़ टोटली डिफरेंट, उसका आपके फ़िलहाल के किसी प्रोफेशन से, किसी चीज़ से शायद कोई ताल्लुक़ नहीं है। इट्स टोटली डिफरेंट एंड इट विल गिव यू अ न्यू बिगिनिंग, बिल्कुल कोई नई बिगिनिंग आएगी,
कोई नई सूरत हाल पैदा होगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। इट्स अ टाइम जहाँ पे आप थोड़ा सा आप वही बात है, शायद आपको अपने अंदर की जो चीज़ है ना उसको बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने लिए टाइम निकालें और अपने इस इमोशनल फीलिंग या जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं उसको आप वो उसको हील कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी कीजिए, बात कीजिए, कन्वर्सेशन वट एवर इट इज़, जस्ट एक्सरसाइज है जैसे कहते हैं ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वो योगा की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, आप उसको ज़रूर कीजिए। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आप जिस भी आप जल्दी में हैं या परेशानी में हैं उसके लिए आपको चीज़ें जो हैं वो अपने टाइम से ही करनी पड़ेंगी और टाइम से ही होंगी। और हर चीज़ को एक अपने टाइम पे होने दें, एक परफेक्ट टाइम पे होने दें और किसी चीज़ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जल्दी मत करें। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन, या गोल्ड के जितने भी शेड्स होते हैं वो सारे ही आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सोचिए अपने दिमाग में एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहें, यानी कि आपके जायचे हों, NLP सेशंस हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 जुलाई से 21 जुलाई की हम बात करेंगे। इन डेट्स में जिन भी प्लैनेट की ट्रांजिट है उसके बारे में मैंने वीडियो के आगाज़ में बात की है। अच्छा जी, आप लोगों के एक तो 11th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स और दूसरा 9th हाउस में मार्स और जुपिटर, जो कि लास्ट वीक में ही ट्रांजिट किया है, उसके इम्पैक्ट्स आएंगे जी इस हफ्ते में। दैट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजिट जो कि मार्स और जुपिटर की है। बाकी 11वां घर तो फुल ऑफ प्लैनेट्स है इस वक्त में। आप लोगों के लिए ये बड़ी एक खूबसूरत किस्म की ट्रांजिट है। आप लोग जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, चाहे आपके शॉर्ट ट्रिप्स हो या लॉन्ग ट्रिप्स हो, दोनों ही किस्म की हैपनिंग्स इस वक्त में रहेंगी। या जिनके कोई क्लाइंटेज है, जो लोग कोई रिलीजियस किस्म के ट्रिप्स करना चाहते हैं, उस हवाले से भी बहुत अच्छी ये मामलात को लेकर आएगा। ओवरऑल आपकी लाइफ में इस वक्त एक हैपनिंग रहेगी। और यहाँ पे आप लोग अगर स्पिरिचुअल वे में देखें, अगर आप लोग कोई नॉलेज लेना चाहें, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई अगर ट्रेवल करना चाहते हैं या अपनी क्योंकि ये वक्त आपको ना एक नॉलेज देगा, आपको एक जो भी आप लोग किसी डीप नॉलेज में जाना चाहते हैं उस हवाले से इट्स अ वेरी वेरी आइडियल टाइम। आपको फादर की तरफ से कोई फेवर आ सकती है। प्रॉपर्टी मैटर्स में जो लोग हैं वो उन लोगों को कोई फेवर्स आ सकती हैं। जिनको इनहेरिटेंस में कोई मामलात की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज आते हैं, तो यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स आ सकते हैं। हर तरह से आप लोगों के लिए कोई मामलात में आसानी आएगी। फिर अगर आप लोग वैसे भी अपने बड़ों की तरफ से, या अगर आप लोग अपने काम में हैं, या अगर आप लोग कोई नई इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, किसी नई सोच के साथ अपने काम को आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, यहाँ पे हर तरह से वर्गोज आप लोगों के लिए एक बड़ा आइडियल सा टाइम स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप जितने अच्छे पॉजिटिव वे में और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे की तरफ अपने मामलात को, काम को, कारोबार को, जॉब्स को, हर तरह से ही अगर आप लोग आगे कोई भी इनिशिएटिव लेंगे तो इट इज़ एक्चुअली एन
ऑसम टाइम। यहाँ पे आप लोगों को हर तरह से बड़े ही अच्छे और पॉजिटिव मामलात मिलेंगे। अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आपको मिल सकते हैं जो कि सॉर्ट आउट होने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। आपको इस वक्त अपनी ज़िंदगी के हर मामला पे, जैसे मैंने कहा ना, एक डेप्थ या एक डीपली अगर आप उस चीज़ को लेकर कंसर्न करेंगे, वो फिर से कह रही हूँ, चाहे काम है चाहे कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। जिनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, या अगर आपके काम में फॉरेन या फॉरेन लैंड या फॉरेनर्स हैं, तो उस लिहाज से भी आपके लिए बहुत अच्छे और पॉजिटिव बेहतरीन मामला निकल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपनी आपको जो लाइन ऑफ डायरेक्शन जिसको कहते हैं, वो बड़ी अच्छी बेहतरीन और फोकस रखनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, क्या है, यू फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, यंग, और किसी चीज़ की जुर्रत बहादुरी भी आपके अंदर आई है, और किसी चीज़ की आपको कामयाबी भी मिली है। और ऑल ऑफ अ सडन जिसको आप बहुत देर से कोई लगे हुए थे, कोई तरद्दुद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऐसा लगता है कि जिस तरह एकदम से आपके लिए सर्कमस्टांसेस और चीज़ें बेहतर हुई हैं, बड़ी पॉजिटिव हुई हैं, और किसी ने आपके कोई आपका काम है या कोई आपकी चीज़ है जो कि बार बार पोस्टपोन होता है, और उसके पीछे बाकायदा किसी की मुहिम है, किसी का चक्कर है, किसी ने इसको हम कहते हैं इमोरल हरकत किसी ने आपके साथ की हुई है, जिसको हम उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसकी शख्सियत ही ऐसी है जो कि आपको किसी चीज़ में कामयाब होता हुआ नहीं देख सकता। वो बार बार आपके साथ कोई ऐसी गेम करता है और आपको सप्रेस करने की कोशिश करता है, बट यू हैव कम टू नो, किसी का राज खुला है, किसी की बात खुली है, और आपने उसके साथ अपने आप को पीछे किया है, ताल्लुकात अपने पीछे किए हैं, और आपको समहाउ पता था, जिस तरह आपको बाबा अंदर से एक आवाज़ आती थी कि ये आपका कॉन्शियस लेवल या सबकॉन्शियस लेवल आपका काफ़ी देर से अलर्ट था, बट नाउ यू हैव रियलाइज, आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई है कि उस शख्स की इंटेंशंस या उस शख्स के इरादे क्या है। दैट पर्सन इज़ अ वेरी जेलस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, और आपके साथ उसका एक अजीब सा, आपके साथ उसकी कोई मुकाबलेबाजी भी नहीं है, बट एक अजीब सी जेलसी है। नाउ यू आर वेरी वेल अवेयर। अच्छा, आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा इस वक्त अच्छी हुई है, और आप जिस तरह चीज़ों को बहुत जल्दी देख लेते हैं, भांप लेते हैं, समझ आ जाती है आपकी, अब इसको स्पिरिचुअल लेवल भी कह सकते हैं और आपकी सिक्स सेंस भी कह सकते हैं। आपने बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल किया है, अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल किया है, मगर मैं इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एग्जॉस्ट देखती हूँ, और बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हैं, स्ट्रेस में हैं, और मे बी दैट्स वाई आपने बहुत अपने मामलात को या अपनी सिचुएशंस को आइसोलेटेड किया है। अपने किसी काम को शायद आप खुद ही से ही टेकअप करना चाह रहे हैं विदाउट टेलिंग अदर पीपल। आप इस वक्त मुझे एग्जॉस्ट, थके हुए, और अपने बहुत प्यार करने वालों से थके हुए लगते हैं। उनकी बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपको क्या है, झूठ लगती हैं, और आप बहुत सी उनकी चीज़ों पे इस वक्त बिलीव शायद नहीं करना चाह रहे हैं, या उनका कहना इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सच नहीं लग रहा है, जो कि समहाउ ऐसा ही है। आपके इस वक्त फाइनेंसिस जो हैं वो बेहतर है, या आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप बातचीत करते हैं, बोलने का प्रोफेशन है, टीचिंग भी हो सकती है, काउंसलिंग भी हो सकती है, या आपका कोई बोलने का काम है, मे बी लॉयर हैं आप लोग, कुछ इस टाइप का आपका प्रोफेशन है, और यस यू वांट टू स्पेंड टाइम, दो आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ, कोई पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जिनके साथ आप अपना फ्रेंड्स लाइक फैमिली, फैमिली लाइक फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के लोग हैं जिनके साथ आप अपना टाइम गुजार रहे हैं या गुजारना चाहते हैं। और हसद करने वाले लोग इस वक्त आपकी लाइफ में मुझे बेतहाशा एक फुल स्ट्रेंथ के साथ नज़र आते हैं, जिनसे बचना आपका बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे ज़रूरी लगता है। कोई रोमांटिक रिलेशन इस वक्त आपकी लाइफ में यकीनन आएगा। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल
मैसेज, थोड़ा सा आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा टू सॉर्ट आउट योर सो मैनी प्रॉब्लम्स। किसी कंफर्ट जोन में इस वक्त आप एक हद से ज़्यादा हैं। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, यस, लव योरसेल्फ। और हर सिचुएशन से आप बिल्कुल, हर तरह की सिचुएशन से आप बिल्कुल निकल आएंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो आप निकल आएंगे। और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, जिस तरह की भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है। दैट्स व्हाई द मैसेज इज लव योरसेल्फ एंड कलर ऑफ दिस वीक इज पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, ब्यूटीफुल आंसर, पीसफुल रेजोल्यूशन। अमन चैन सुकून के साथ कोई रेजोल्यूशन निकल आएगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, पूछना चाहें अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, नंबर जनाब आपकी स्क्रीन पे है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। और आप चाहे पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है 15 जुलाई से 21 जुलाई। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज में मैंने एक्सप्लेन किया है, जो लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा जी, एक तो आपके 10वें घर में बहुत से प्लैनेट्स, और दूसरा आपके 8वें घर में मार्स और जुपिटर, जो कि एक बड़ा मुनफरिद अंदाज में आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है, कुछ नए सर्कमस्टांसिस को लेकर आएगा। मार्स 8वें घर में और 7 जुपिटर का होना, एक तो सबसे पहले ये आप लोगों के लिए कुछ इनहेरिटेंस के मामला, जिन लोगों के इस वक्त ऐसे कुछ सिचुएशन, कुछ मामला चल रहा है, तो यहाँ पे उसमें आसानी आएगी। जबकि मार्स 8वें घर में होना और 8वें घर का जो इस वक्त मालिक है या लॉर्ड जिसको हम कहते हैं, वो आपके 10वें घर में बैठा हुआ है। तो सर्कमस्टांसिस या सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद और पॉजिटिव है। यहाँ पे इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल। कुछ चीज़ों में आपका ख्याल भी रखना है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस समटाइम्स घर वालों यानी कि आपके अपने घर वालों की तरफ से होती है। समटाइम्स जो लोग शादीशुदा होते हैं उनको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ से कुछ मामलात मिलते हैं। सो ये एक डिफरेंट सी सिचुएशन को लेकर आ रहा है। और यहाँ पे जो आप लोग अपनी कोई अगर प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, कुछ बाइंग, कुछ सेलिंग, कुछ इस तरफ से, या जो लोग स्टॉक का काम करते हैं, या जिनके इसको हम कहते हैं अचानक से पैसे आना, अब ये लॉटरी भी हो सकती है, प्राइज बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपकी ये वाले कुछ मामला, तो कुछ अब ये अभी लंबे अरसे तक यहाँ पे मार्स ने रहना है, विद जुपिटर रहना है। इसको कंजंक्शन भी बोलते हैं, कंजंक्ट करना दो प्लैनेट्स का। तो ये आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट से मामलात को लेकर आएगा। यहाँ तक कि जो आपके लोग अगेंस्ट होते हैं, दुश्मन होते हैं, या आपको अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउस, इसको ईवल ट्रिक हाउस कहते हैं। आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा करके जा सकता है। तो ये 8वां घर समटाइम्स इसको हम कहते हैं ना कि एकदम से बड़ा एक अजीब सी है। इसको एस्ट्रोलॉजी में ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, इसको डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। तो जो इस वक्त में सिचुएशन बनी हुई है, ये आपको समटाइम कहते हैं सिक्सर भी देखा जाता है, बहुत अच्छे पैसे देखा जाता है। डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने फिर पर्सनल जायचे पे डिपेंड करता है। अगर आपके ऊपर कोई अदालती केस वगैरह कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। आपके केसेस आपके फेवर में जा सकते हैं। और वो वाले केसेस जिसमें आपके कोई पैसे बनते हैं, कोई पैसे किसी ने ले लिए हैं, कोई इस टाइप की सर्कमस्टांसेस है, देन वहाँ पे आपको एक रिलीफ भी मिलता है। सो ये सारा वक्त या जितनी भी मैंने आपको सिचुएशंस बताई हैं, आप अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए, तो आपको ये बात या सिचुएशन समझ आ जाएगी। वर्क सर्कमस्टांसेस में ओवरऑल इट्स अ वेरी फेवरेबल टाइम। 10वां घर बहुत अच्छा है, बड़ा प्लेजेंट, बड़े अच्छे प्लानिटरी पोजीशन बैठी हुई है वहाँ पे, तो आपके लिए वर्क सर्कमस्टांसेस भी बहुत फेवरेबल है। यहाँ पे आप कोई नया काम शुरू करेंगे या कुछ भी नया करना चाहते हैं, अपने कारोबार काम में कोई नयापन, जिद्दतपन लेकर आना चाहते हैं, आपका कोई पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, तो वहाँ पे भी कुछ अच्छे मामलात बन सकते हैं। सो केयरफुली चलिए, सोच समझ के चलिए, मगर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बिल्कुल मिल सकते हैं। अगर आप किसी किस्म के कोई ट्रीटमेंट्स में हैं,
स्पेशली जिनकी प्रेगनेंसीज होती हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिए। गो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, जिस तरह आपके डॉक्टर या आपको रिकमेंड करते हैं, कोई मेडिसिन है, कोई इलाज है, कुछ भी है, उसमें ज़रा आप लोगों ने केयरफुल रहना है और उस ट्रीटमेंट को या जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चलिए। अल्लाह सब खैर करेगा, मगर थोड़ा सा एहतियात तो होती है, लेकिन समटाइम्स हम एक्स्ट्रा एहतियात का मशवरा देते हैं, एक्स्ट्रा एहतियात कहते हैं, तो फिर उसके मुताबिक चलिए। अपनी तरफ से किसी चीज़ को या एक्स्ट्रा इनपुट या एक्स्ट्रा मेडिसिन या एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इस टाइम पे आपने एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है और आपके ताकि जो भी आप ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं उसमें खैर व बरकत डले। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इंजरी, कोई वूंड, कोई काट, कोई इस टाइप की चीज़ें या छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, बिल्कुल इस टाइम पे इन चीज़ों का अच्छा होता है। उसके लिए आप लोग अपने सदकात वगैरह खूब दीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, आपके काम में अगर कोई आपको क्या है, कोई मुकदमा है, कोई चीज़ है या आपकी कोई हाज़िरी वगैरह आपके लिए, आपको क्या है, आपको कोई बुलाया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, देयर इज़ समथिंग, कोई इशू है उसमें, तो यस यहाँ पे आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। मगर आपके सामने बहुत सी चीज़ें आई हैं, कोई सच आए हैं, कोई चीज़ें आई हैं जो इस वक्त से पहले आपके लिए हिडन थी। यू डिडंट नो, आपको पता ही नहीं था आपको। और शायद उस चीज़ में आपको ही गिल्ट ट्रिप दिया जाता था, जिस तरह आपको ये बताया जाता था कि आप गलत है, आपको नहीं पता है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो सारा मलबा उल्टा हुआ है और यहाँ पे आप क्या है, सच्चे साबित होंगे या सच्चे साबित हो रहे हैं, आपके हक़ में चीज़ें जा रही हैं और चीज़ें बहुत सी बैलेंस हुई हैं, आपकी फेवर में गई हैं। और मगर उसमें मुझे आप पता नहीं क्यों इतने दुखी क्यों नज़र आते हैं। आप जिस तरह आपको शायद अंदाज़ा नहीं था कि बहुत से, शायद कुछ लोगों ने आपके साथ धोखा किया, झूठ बोला है, आपके किसी अपने बहुत प्यारे ने आपके साथ झूठ बोला है। अच्छा जी, काम में आपकी चीज़ें बड़े एक्सपैंड हो रही हैं, कुछ एक्सपेंशंस हैं या आपकी फैमिली को एक्सपैंड होगी, जिस तरह आप कोई प्रेगनेंसीज वगैरह में हैं वो चीज़ एक्सपैंड होगी। और आप जिस भी दुख और गम में है ना, जिस स्ट्रेस में है, आप उससे बाहर निकलेंगे। बहुत से लोग आपकी फेवर करेंगे, आपकी फेवर होगी। जिस चीज़ में भी आपको विक्टिम बनाया जाता था वो चीज़ आपकी फेवर में आएगी। आपका फेथ, आपका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कोई पेपर है, कोई पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई ईमेल है, जो भी है वो सामने आया है, सामने आ रहा है। इट इज़ समथिंग, कोई चीज़ बिल्कुल सामने आ जाएगी और सामने आ रही है। इनफैक्ट ऐसे लगता है जिस तरह हर चीज़ ओपन बुक की तरह है। कोई पेपर्स भी हो सकते हैं और ईमेल, टेक्स्ट, एनीथिंग, देयर इज़ समथिंग। यू नीड टू डू सम हीलिंग। आप अपनी कोई हीलिंग वगैरह कीजिए। मुझे को बहुत ज़्यादा अच्छी, ऐसे लगता है जिस तरह कोई आपके ना पीछे पड़ा हुआ है, आपको कोई नेगेटिव नज़रों से देखता है, अप्रोच है उसकी, जिस तरह आपको कोई बहुत अच्छे मायने में नहीं देख रहा है। अपनी कोई हीलिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ को कराइए। ईवल एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, पैसों को लेकर आपने अपनी कोई अच्छी स्ट्रेटजी इस वक्त बनाई हुई है, बट स्टिल आपको कोई एंग्जाइटी, आपको इस वक्त आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है और बहुत ज़्यादा कोई एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा आपको किसी बात को लेकर। शायद मे बी यू आर नॉट फिगरिंग दिस आउट, क्यों एंग्जाइटी है किस चीज़ की। आपकी ना अटैचमेंट जिससे है बहुत ज़्यादा, आप उससे मुझे पता नहीं क्यों बहुत अलग होते हुए, डीअटैच होते हुए नज़र आते हैं। सो इस चीज़ को फिगर आउट करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि शायद आप दो लोगों के दरमियान किसी ने कोई बहुत ऐसी कोई चीज़ की हुई है। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। बहुत सी चीज़ों का जो हल है वो आपके पास है, आपको सिर्फ फिगर आउट करना है, आपको समझना है, क्योंकि चीज़ें आपके सामने शायद बहुत सी
एक्सपोज हो रही हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, परेशानी की कोई बात नहीं है। बहुत से लोगों के साथ जहाँ पे वर्कआउट यानी कि पीस मेकिंग की ज़रूरत होती है, वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल कीजिए और पीसफुली कीजिए। लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। पीसफुली लोगों के साथ अपने मामलात को दुरुस्त कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी शफल कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है और इसी नंबर पे आप लेंगे अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट के अलावा आप अगर जब भी कोई बात पूछना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, तफसीलात पूछना चाहें, तब भी आप सिर्फ इसी नंबर पे मुझसे करेंगे राब्ता। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं 15 जुलाई से 21 जुलाई, इस हफ्ते में जो भी प्लैनेट, जिनकी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, उसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया है। जो लोग देखना चाहते हैं बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा जी, आपके 7वें घर में अब 2 ज़बरदस्त प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और मार्स। बाकी जो बहुत से जो प्लैनेट्स हैं वो आपके 9th हाउस में हैं। अब ये जो 2 खूबसूरत प्लैनेट्स आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं, ये बड़ी अमेजिंग और खूबसूरत सिचुएशन को लेकर आएंगे। एक तो आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ में आप लोग कुछ अच्छे फैसले भी करेंगे और कुछ फैसले आप लोगों के जज्बाती भी इसको कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपकी इमोशनल लाइफ में आप लोग जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, एक तो थोड़ा सा उनको ज़रा मोहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे रिश्ते, रिलेशनशिप्स थोड़े से आपके ख़तरे वाले जोन में बिल्कुल जा सकते हैं, जहाँ पे इंसान इनडिसाइसिव या जज्बातीपन में आके अपने ऑलरेडी जो मैरिड सर्कल में होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत फैसले ले सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ जाने के लिए कहती हूँ। एक तो ख़ास तौर पे कंपैटिबिलिटी शादी से पहले करानी होती है। जिस वक्त अभी रिश्ता देख रहे होते हैं, रिश्ते के कमिटमेंट्स में जा रहे होते हैं, जब फाइनल रिश्ता करते हैं तब ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्कॉर्पियोज नए रिश्ते की तरफ बिल्कुल जाएंगे जो लोग सिंगल हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो अपनी शादी में कहीं ना कहीं जज्बाती होके गलत फैसलों की तरफ जा सकते हैं, जिसको रिश्ता ख़त्म करना कहते हैं। और वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि अगर आप लोग ऐसे कोई खुदा न खास्ता गलत फैसलों की तरफ जाते हैं, तो उस मौके पे भी, क्योंकि अगर कभी ज़िंदगी में आपने कंपैटिबिलिटी अपने लाइफ पार्टनर के साथ शादीशुदा होते हुए, इमोशनल रिश्ते में होते हुए नहीं भी कराई, तो प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर चेक कराएं। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं और फिर देखा जाता है कि ये शख्स आपके साथ कितना कंपैटिबल है भी कि नहीं है। और अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी हो तो ये टेम्परेरी फेज़ होता है जो कि निकल जाता है। उसमें आपको गाइड किया जाता है कि इस वक्त को कैसे मैनेज करें। और अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो फिर ये रिश्ते ख़त्म होते हैं, या उनको कैसे मैनेज किया जाए, उस वक्त में भी उसकी क्या रेमेडीज़ है, कैसे मैनेज किया जाए, क्या किया जाए, आपको बाकायदा गाइड किया जाता है। तो इस वक्त में गलत फ़ैसले लेना इंतहाई गलत हो जाता है। अब जो अच्छी बात की मैं आपको शुरू में जिस तरह मैंने कहा है वो ये है कि इस वक्त में आपके बहुत से रिश्ते आपके अब जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं वहाँ से दूर के आते हैं और बहुत अच्छे बेहतरीन रिश्ते आते हैं। आपकी इमोशनल लाइफ बड़ी अच्छी, बड़ी हैपनिंग सी हो जाती है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। जो लोग जिनका काम ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड है उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। जो लोग इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, वीज़ा इश्यूज़, पासपोर्ट, कोई भी आपका इशू हो, वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए मैनेजेबल होगा। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ सकता है, विच इज़ एक्चुअली मार्वलस। बहुत अच्छा होगा, बड़ा बेहतरीन होगा। सिर्फ आपकी जो इमोशनल लाइफ है ना वो थोड़ी सी खिटपिट होगी, जबकि आपके
मिजाज इस वक्त बड़े अच्छे, बड़े बेहतरीन होंगे। यू विल फील गुड, ऑसम। आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर या अपने ऊपर, जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा वक्त देंगे, अपने आप को बड़ा अच्छा वक्त देंगे। अपनी एजुकेशन, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, या किसी भी चीज़ को नया सीखना, नॉलेज लेना, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। हर तरह से इट्स अ वेरी वेरी आइडियल टाइम। सो अपने इस वक्त से, अपने ये जो ट्रांजिट वाला ये जो वक्त चल रहा है, ये जो वीक है ख़ास तौर पे, इसमें बहुत अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ कीजिए। आप लोगों के लिए बड़े अच्छे सर्कमस्टांसेस बनेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप या तो कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, कोई शेयरिंग वाला आपका काम है, या आप अपने काम को या किसी रिलेशन को में भी आप, किसी एक से ज़्यादा रिलेशन में भी आप हो सकते हैं। एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं आपके, कुछ इस टाइप की चीज़ लगती है। बट आप कंपैरिजन करते हैं, हर बात पे कंपैरिजन है। इसने ये मेरे साथ ऐसे है तो ये मेरे साथ ऐसे है, या एक से ज़्यादा मुझे आपकी ज़िंदगी में लोग नज़र आते हैं। आप अपने पैसे को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बहुत से लोगों को शायद मैनेज करना होता है। इट इज़ समथिंग, ऐसे लगता है जैसे आपको बहुत सी चीज़ें इस वक्त में मैनेज करनी है। और आप जो भी करते हैं ना भाई, यू आर वेरी मच मैच्योरिटी के साथ कर रहे हैं। एंड यस, यू आर मास्टर इन योर फील्ड। वेरी गुड। आपको किसी चीज़ में एक न्यू विजन भी मिला है, कोई नया काम आपने शुरू किया है, कोई नया प्रोजेक्ट आपने करना शुरू किया है। आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन इसको कह सकते हैं। और आप मे बी यू गाइज आर क्या है, या तो 4 फैमिली मेम्बर्स हैं या 4 पार्टनर्स हैं। 4 लोगों का कोई ग्रुप है, मिलके कोई काम करते हुए दिखाई देते हैं। पॉलिटिक्स में भी आप हो सकते हैं, या आप अपने घर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली चल रहे हैं। आप लोग बहुत से लोगों को शायद, जिस तरह मैंने कहा ना, मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करते हुए दिखाई देते हैं। बट स्टिल यू आर अंडर प्रेशर, अंडर बर्डन। समटाइम्स में आपको बहुत इमोशनलेस शायद इस वक्त आप हुए हैं। आप इमोशंस में आने ही नहीं चाहते हैं, रिबेलियस हैं। और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बाय द वे बहुत ज़्यादा रिबेलियस किया है। आपको शायद किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है। नाउ यू आर टेकिंग अदर पीपल वेरी मच फॉर ग्रांटेड। आपका दिल ही नहीं करता कि अब आप किसी के साथ अपने इमोशंस को, चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर करें। देयर इज़ अ बिग चेंज इन यू मे बी। ओके। और आप अपनी कोई हीलिंग वगैरह कुछ कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप शायद इससे पहले कुछ और थे, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन इट्स अ बिग चेंज इन यू। बहुत से लोग हैं जो, या आप बहुत से लोगों के झुमघट्टे में मुझे समटाइम्स होता है जिस तरह यू आर ऑल लोन, और पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। मे बी यू आर आप हैं तो किसी बहुत लाइमलाइट में हैं, बहुत कोई फेमस हैं, बहुत लाइमलाइट में हैं। बट स्टिल आप एक बड़ी डिफरेंट सी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपकी घर की लाइफ और बाहर की लाइफ 2 डिफरेंट पहलू से नज़र आते हैं। और ब्यूटीफुल, वेरी फीमेल एनर्जीज में अगर मैं आपको देखूँ तो वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। और आपकी एक दुनिया ही डिफरेंट होगी। बट आप जब घर में होते हैं तो पता नहीं, आपकी मुझे एनर्जीज बहुत डिफरेंट सी नज़र आती हैं। और दो यू आर वेरी लवेबल, वेरी काइंड, वेरी स्वीट, बट आपने अपनी सेहत को किसी न किसी चीज़ में या काम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड और योर इमोशनल कार्ड। ओके जी, अपने आपके ज़िंदगी में बहुत सी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। एडजस्टमेंट्स कीजिए, बहुत सी चीज़ों को बेहतर कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
ये एक बेहतरीन टाइम है जहाँ पे आप किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें या किसी नए आइडिया को लेकर आगे की तरफ चले, और उसमें से अच्छा भी इंटरेस्टिंग, उसमें से कोई एक चीज़ उन लोगों के लिए भी है जो कि बेबीज़ की बर्थ की तरफ भी इंडिकेट करता है, लेकिन उसमें पता नहीं कोई कंडीशन आएगी या कोई कंडीशनल किस्म की सिचुएशन है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलेक, पर्पल लाइलेक कलर है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, और अ वंडरफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।